नोट, यह पूर्णतः काल्पनिक कहानी है। यह किसी घटना, स्थान, नाम और व्यक्ति से संबंध नहीं रखती है। कहानी की मूल प्रति लेखक के पास सुरक्षित है। भूमिका: मोतली आदिवासी परिवार की 16 वर्षीय बालिका है। उसे जबरन डगरा नाम का व्यक्ति बनावटी बातें बताकर बहुत दूर ले जाता है। मोतली वापस अपने घर आना चाहती थी। 12 बरस के कठोर प्रयास के बाद अपने वतन लौटती है। वतन पहुंचकर गुनहगार को सजा दिलवाती है। मोतली यही चाहती थी कि मेरे साथ जो घटना हुई, ऐसी घटना किसी अन्य आदिवासी बेटी के साथ न हो, इसलिए उस दरिंदे व्यक्ति को जेल भेज देती है। शंभू सिंह मेड़ा। मोतली आदिवासी कहानी। झाबुआ जिले के एक छोटे से गांव के आदिवासी परिवार में पली बड़ी बेटी की उम्र 16 वर्ष थी। मोतली को माता पिता ने कभी स्कूल नहीं भेजी, इसलिए हिंदी बोलते नहीं आती थी। वह सिर्फ ग्रामीण भाषा बोलती जाती थी। गुजराती भाषा आदिवासी बोली से मिलती जुलती थी, तो गुजराती भाषा समझ लेती थी, लेकिन बोलते नहीं आती थी। अपने गांव का नाम जानती थी, इसके अलावा जिले, राज्य की जानकारी नहीं थी। गांव के सभी लोग मोतली को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मोतली की भाषा कोमल और आदर भरी थी। भोला मुख, बड़ी आंखों से बहुत सुंदर लग रही थी। होली के बाद खेतीबाड़ी में काम नहीं होने पर मोतली अपने भाई भाभी के साथ में गुजरात मोरबी शहर में मजदूरी के लिए जाती है। मोतली मजदूरी करने पहली बार गई थी। थोड़ा अटपटा लग रहा था। नीचे जमीन पर सोना, हर रोज मजदूरी करने जाना, थोड़ा कठिन लग रहा था। धीरे धीरे मोतली उस माहौल में ढलती गई। उस फैक्ट्री में डगरा नाम का 28 वर्षीय व्यक्ति नौकरी पर था, जो सभी लेबर की हाजिरी लेता था। सभी मजदूर उसे साहिब के नाम से जानते थे। वह बुरी नीयत से मोतली को देखता रहता था। हर रोज किसी न किसी बहाने मोतली से बात करना चाहता था। एक दिन भाई भाभी को दूसरी फैक्ट्री में मजदूरी के लिए भेज दिए और मोतली को उसी फैक्ट्री में रखा। उस दिन उससे डगरा ने मोतली से बात करना प्रारंभ कर दिया। मोतली उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह भी जानती थी कि यह हम सबको मजदूरी करवाता है, अर्थात वह साहिब है। अब वह व्यक्ति हर रोज मोतली से बात करता मोबाइल से तस्वीर लेता था। मोतली झूठे प्यार में धंसती जा रही थी। मोतली क्या सही क्या गलत नहीं जानती थी। यह बात अपने भाई भाभी को नहीं पता थी कि मोतली उस व्यक्ति के झूठे प्यार में फंसती जा रही है। वह डगरा मोतली को अकेली देखकर नजदीक आता था। यह हरकत मोतली को अच्छी नहीं लगी। वह अब अकेली रहना नहीं चाहती थी। अपने भाई भाभी के साथ में मजदूरी करना चाहती थी। फिर भी वह व्यक्ति मोतली से नजर नहीं हटाता था। एक दिन मोतली पानी भरने गई। वहां डगरा पहुंच गया और कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो हरकत की है, ऐसा अब नहीं करूंगा। लेकिन तुम मुझसे बात करो। यदि तुम बात नहीं करोगी, मैं तो तुम्हारी मजदूरी पगार नहीं दूंगा। मोतली बात करने लगी। वह व्यक्ति मोतली को कुछ न कुछ देता रहता था। कभी पैसे, कभी मेकअप का सामान, तो कभी कुछ खाने का। इस तरह से मोतली उसकी सारी बातें मानने लगी। इस तरह से पूरे 2 महीने हो गए थे। एक दिन शहर में घुमाने के बहाने मोतली को डगरा गाड़ी पर बिठाकर ले गया। डगरा, मोतली, हमने इस शहर में घूम लिया, अब रेलगाड़ी में बैठकर पास के शहर में घूमने चले। मैं तुम्हें शाम तक फैक्ट्री में छोड़ दूंगा। तुम्हारे भाई को कह देना शहर में कपड़े लेने गई थी। मोतली उस व्यक्ति की बात मानकर ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन लगातार 6 घंटे चलती रही। शाम होने आ गई। मोतली, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? डगरा, बस अब हमने शादी कर ली है। हम बहुत दूर चले आए हैं। यह सुनकर मोतली हक्का बक्का रह गई। मोतली का खून उबलने लगा, दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें तेज ले रही थी। मोतली रोने लगी। वहां व्यक्ति मोतली को बहला फुसलाकर चुप रखता था। ट्रेन 1100 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। डगरा शहर में तैयारी में किराए पर कमरा रखकर रहने लगा। डगरा ने अपनी हवस की प्यास बुझा ली। डगरा कहीं बाहर जाता तो मतली को कमरे के भीतर बंद कर ताला लगाकर जाता था। मोतली किसी तरह से भागना चाहती थी, लेकिन मौके की तलाश कर रही थी। डगरा उसी शहर में कोई काम ढूंढ रहा था। वही किसी फैक्ट्री में काम मिल जाने पर मोतली से कहता, मोतली, मुझे एक फैक्ट्री में काम मिल गया, मैं हर रोज काम पर जाऊंगा और तुम यहाँ कमरे में रहना। मोतली, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ कहना है। डगरा, कहो क्या कहना? हमने शादी तो कर ली, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया। डगरा, कहो क्या चाहिए तुम्हें? जो कहोगी वही दूंगा। मोतली, मुझे एक साड़ी चाहिए। डगरा, एक ही साड़ी? 3-4 साड़ियां ले आऊंगा। मोतली, नहीं, एक साड़ी लाना, लेकिन एक शर्त होगी। डगरा, वह क्या? मोतली, जब तुम साड़ी खरीदने दुकान पर जाओ तो साड़ी का कलर मत देखना। दुकानदार को कहना कोई भी कलर की साड़ी पैकिंग कर दो। डगरा, ऐसा क्यों? मोतली, क्योंकि मैं पहली बार साड़ी पहनकर तुम्हारे सामने आऊंगी, तो नई दुल्हन, नया रंग, सब कुछ नया रहेगा।
डगरा, अरे वाह, चलो ऐसा करूंगा। डगरा दुकान पर गया, वहां दुकानदार को अपने अनुसार कलर की साड़ी पैकिंग करवाने के लिए कहा। शाम ताला खोलते हुए कहा, मोतली लो तुम्हारे लिए साड़ी, जल्दी से पहन लो। मोतली ने पलंग पर बैठते हुए कहा, नहीं कल पहनूंगी, जब तुम मजदूरी से लौट कर आओगे तब मुझे साड़ी में देखोगे। डगरा ने जूते निकालते हुए कहा, ठीक है ऐसा करते हैं। उस दिन मोतली ने ताला बिस्तर के नीचे छुपा दिया। सुबह जब डगरा काम पर जाने के पहले ताला ढूंढने लगा तो नहीं मिला। डगरा, मोतली ताला कहाँ रखा? मोतली, शाम को पड़ोसी के बच्चे खेल रहे थे। डगरा, तब तो घुमा दिया होगा। चलो मैं सामने की दुकान से नया ताला ले आता हूँ। डगरा नया ताला ले आया, जिसकी 2 चाबियां थी। मोतली, लो एक चाबी तुम रखो, मेरी चाबी कहीं खो जाए तो तुम मुझे खिड़की से दे देना। डगरा काम पर चला गया और मोतली अपना मेकअप करने लगी। जल्दी से साड़ी पहनकर खिड़की से पड़ोसी की महिला को इशारा करती है। पड़ोस की महिला कुछ बोल रही थी लेकिन मोतली को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। मोतली ने मुंह में खाने का इशारा किया और चाबी देकर ताला खोलने को कहा। पड़ोसी महिला ने ताला खोल दिया। मोतली ने इशारे से कहा, मैं बाजार जाकर वापस आती हूँ, यह ताला भी लगा कर जा रही हूँ। मोतली ने डगरा को बिना देखे साड़ी इसलिए मंगवाई थी कि जब वह भाग कर जाए तो पहचान नहीं पाए और साड़ी में कोई भी गलत नजर से नहीं देखेगा। मोतली उतावले कदमों से शहर की पतली गलियों से होकर गुजर रही थी। शहर कौन सा और कौन सा राज्य, यह कुछ भी पता नहीं था। दिशा का भी पता नहीं था। कहीं चलती ट्रेन की आवाज सुनना चाहती थी ताकि ट्रेन में बैठकर अपने वतन लौट सके, लेकिन फिर मन में विचार आया, वह डगरा कहीं रेलवे स्टेशन पर आ जाएगा। सोचकर स्टेशन नहीं जाना चाहती थी। किसी तरह रेल पटरी के सहारे चलकर अगले स्टेशन पर जाना चाहती थी। नई साड़ी पहनकर नई दुल्हन की तरह लगने से लोग मोतली से नजर नहीं मिलाते थे। शहर पर पार कर रेल पटरी पर पहुंच जाती, लेकिन रेल पटरी के सहारे ना चलकर झाड़ियों में होकर चल रही थी ताकि कोई देख ना सके। उधर डगरा ने रोज की तरह कमरे का ताला खोला तो अंदर मोतली नहीं थी। एक दो आवाज भी दी। नई साड़ी का पैकिंग खाली था। वह जरूर साड़ी पहनकर भाग गई। मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। वह साड़ी में होगी लेकिन उस साड़ी का कलर मुझे नहीं पता। अब पता चला यह उसकी चाल थी। उधर मोतली लगभग 18 किलोमीटर पैदल चली। इसके बाद एक छोटा सा रेलवे स्टेशन आया। वहां पर सभी ट्रेन नहीं रुकती थी। काफी देर बैठने पर एक ट्रेन रुकी जिसमें बैठने वाली थी और मन में विचार आया कि पता नहीं यह ट्रेन कहाँ जाएगी, किसी से पूछ लूं। तो भाषा समझ में नहीं आती है। उस ट्रेन में नहीं बैठी, जबकि उस ट्रेन पर गांधीनगर लिखा था। पढ़ी लिखी होती तो बैठ जाती। अब मोतली ने पैदल चलकर अपने घर जाने का निर्णय लिया। जंगल के रास्ते चलने लगी। मोतली रास्ते में तरह तरह के पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे और नदी नाले देखती है जो कभी देखा नहीं था। चलते चलते अंधेरा होने वाला था। जानवरों की अजीब अजीब आवाज कानों में आ रही थी। मन में विचार करती, यहाँ मुझे कोई जानवर आ जाएगा तो मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। फिर भी हिम्मत कायम थी। खा जाए तो खा जाए, वहां उस दरिंदे व्यक्ति से छुटकारा तो मिला। मोतली को भूख लगने पर पेड़ पौधे के फल फूल और गोंद के अलावा कोई भोजन नहीं था। इस तरह कमोदी लगातार 7 दिन तक जंगल में चलती रही। रात होने पर कोई बड़ा पर्वत देखकर सो जाती थी। एक दिन पर्वत के ऊपर से एक गांव नजर आया। मोतली ने उधर चलना प्रारंभ किया। उस गांव के पास एक नदी निकल रही थी। वहां पर स्नान कर कपड़े भी धोए। गांव के थोड़ी दूर एक घर था। मोतली वहां गई। उस घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उस बूढ़ी माँ ने मोतली को पूछताछ की लेकिन मोतली को कुछ समझ में नहीं आया। उस बुढ़िया ने मोतली को पानी भोजन दिया और बिस्तर पर आराम करने को कहा। मोतली वहां कुछ देर के लिए सो गई। नींद से जागकर वापस चलना चाहती थी। बूढ़ी माँ वापस बिठा रही थी। मोतली को समझ में आ गया कि यहाँ बूढ़ी माँ जाने से मना कर रही। मैं एक रात यहीं गुजार लेती हूँ। मोतली को थोड़ी राहत मिली। बूढ़ी माँ मोतली को घर का काम बताती थी। मोतली सारा काम करने लगी। अब मोतली की हिम्मत नहीं हो रही थी कि और आगे चल सके। वही बूढ़ी माँ के साथ में रहने लगी। वह बूढ़ी माँ अपनी बेटी की तरह रखती थी क्योंकि उस बूढ़ी माँ की एक ही बेटी थी जो नदी में डूब बकर मर गई, इसलिए वह मोतली को अपने पास रखना चाहती थी। धीरे धीरे घर की वस्तुओं के नाम उनकी भाषा में बोलने लगी और वहाँ की भाषा थोड़ा थोड़ा बोलना चाहती थी ताकि मेरी हकीकत कहानी बूढ़ी माँ को बता सकूं। मोतली को 2 महीने हो चुके थे। अपने भाई भाभी और माता पिता की बहुत याद आ रही थी। अपने गांव के पेड़ पौधे, तालाब और वह बचपन की सहेली याद आ रही थी। मेरी सहेली स्कूल पढ़ने जाती थी। मैं स्कूल जाती तो आज हिंदी जानती और मेरे घर तक पहुंच जाती। यहाँ के लोगों को क्या बताऊं, मैं बताऊं तो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहते हैं।
लेकिन मैं एक दिन जरूर मेरे घर चली जाऊंगी। पहले मैं यहाँ की बोली सीख लेती हूँ। चौथा महीना चल रहा था और मोतली को पता चला कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। मोतली को और अधिक चिंता सता रही थी। अब क्या किया जाए? ठीक है, जो भी हो, मैं बच्चे को जन्म दूंगी। 9 महीने बाद मोतली ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम डोली रख दिया। गांव की महिलाएं के मोतली को ताना मार रही थी, लेकिन मोतली को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि भाषा समझ में नहीं आती थी। मोतली अब अपनी बेटी को बड़ी करना चाहती थी। जब तक बेटी बड़ी नहीं होती तब तक वह अपने घर जाने का विचार नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे गांव के लोगों के साथ घूमने लगी। अपनी बेटी भी दिनों दिन बड़ी हो रही थी। डोली बचपन से वहां की बोली भाषा बोलने लगी। मोतली बेटी को स्कूल पढ़ने भेजती। अब को मोतली वहां की भाषा बोलने लगती है। अपनी बेटी कभी कभी माँ से पूछती है, माँ पापा कहाँ है, उनका नाम क्या है? मुझे अक्सर लोग पूछते रहते हैं। मोरली, बेटी तुम्हारे पिता का डगरा, वह बहुत दूर नौकरी करते हैं। वह एक दिन हमारे पास आएंगे। बेटी हिंदी और अंग्रेजी को अटक अटक कर पढ़ने लगी। मोतली को अब अपना घर नजदीक की नजर आ रहा था, लेकिन यह राज किसी को नहीं बताना चाहती थी। वह अपनी बेटी के साथ एक दिन अपने घर चली जाना चाहती थी। मोतली अभी 1100 किलोमीटर दूर है, लेकिन मन में यही उम्मीद है कि अपनी बेटी के सहारे घर चली जाएगी। एक दिन बेटी स्कूल से आ रही थी और डगरा रास्ते पर चल रहा था। उसके दोस्त ने कहा, डगरा चाय पीना क्या? डोली ने डगरा के पास जाकर कहा, अंकल आपका भी नाम डगरा है? डगरा मतलब? डोली, नहीं, मेरे पापा का नाम भी डगरा है। डगरा, अभी कहाँ है तुम्हारे पापा? डोली, मेरे पापा बहुत दूर नौकरी करते हैं। डगरा, कितना दूर? डोली, विदेश में। डगरा, वह ठीक है बेटी, जाओ। डबरा को क्या पता कि यह मेरी बेटी है। डोली के चले जाने के बाद याद आया, अरे मैंने उस लड़की को उसकी माँ का नाम नहीं पूछा, हो सकता वहां का मोतली की बेटी हो। 12 वर्ष बाद एक दिन मोतली ने अपनी बेटी से कहा, बेटी आज हम बहुत दूर जाएंगे। डोली, कहाँ माँ? माँ, जहाँ मैं पहले थी। डोली, पापा के पास। माँ, नहीं, मामा घर। डोली, हाँ जरूर जाएंगे, मैं अभी तक मामा घर नहीं गई। मोतली, लेकिन बेटी बहुत समय हो गया, हम कहीं भटक न जाए। डोली, माँ आप चिंता मत करो, आप सिर्फ गांव का नाम बता देना, मैं मोबाइल में देख लूंगी। इस तरह से दोनों माँ बेटी किसी को बिना बताए घर से निकल गई। मोतली ने रेलवे स्टेशन पर जाकर कहा, बेटी गुजरात में कौन सी ट्रेन जाएगी? डोली ने मोबाइल में देखकर गांधीनगर की ट्रेन में बैठने का निर्णय लिया। ट्रेन आने पर दोनों माँ बेटी बैठ गई। माँ अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठी थी। 6 घंटे में ट्रेन गांधीनगर जा पहुंची। मोतली को गुजरात भाषा सुनने पर अपनापन महसूस हुआ। मोतली काम करने गुजरात गई थी तो गुजरात का नाम जानती थी, लेकिन अपना निवास राज्य और जिले का नाम नहीं जानती थी। इसलिए वह गांधीनगर से गोरबी जाना चाहती थी, जहां पर अपने भाई भाभी काम करते थे। बेटी ने मोरबी वाली बस देखा और मोरबी चले गए। डोली, माँ आप गांव का नाम बताओ, मैं मोबाइल में ढूंढ लूंगी। माँ गांव का नाम बता रही थी, लेकिन मोबाइल में ऐसा कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा था। इसका यही कारण था कि मोतली ग्रामीण भाषा में गांव का नाम बोल रही थी, जबकि नेट पर अलग नाम था, जैसे रेतु ग्रामीण बोली में और असली नाम रेतालुंजा। मोतली मोरबी पहुंचकर वहीं पर गई जहां उनके भाई भाभी काम कर रहे थे। वहां देखा तो भाई भाभी नहीं थे, लेकिन अपने आदिवासी मजदूर वहां जरूर थे। मोतली ने उनसे आदिवासी में अपनी ग्रामीण भाषा में पूछा, मेरे गांव का नाम रतु है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। उन मजदूरों ने कहा, आप मेघनगर रेलवे स्टेशन पर जाकर पूछ लेना। बेटी ने मेघनगर सर्च किया तो मिल गया। वेरावल रेलवे स्टेशन से दोनों माँ बेटी ट्रेन में बैठ गई। सुबह मेघनगर रेलवे स्टेशन पर उतर गई। मेघनगर बस स्टैंड पर बस ड्राइवर से पूछकर अपने गांव वाली बस में बैठ गई और अपने घर 12 बरस बाद कदम रखा। डोली को ग्रामीण भाषा नहीं आती थी। मोतली के आने के बाद माता पिता और भाई बहन की आंखें नम हो गई। मोतली गले मिलकर रो रही थी। बेटी समझ रही थी माँ बहुत दिनों बाद मिलने आए इसलिए रो रही है, लेकिन असली राज अब किसी को पता नहीं था। 4 दिन बाद डोली ने माँ से कहा, माँ अब घर चले, अगले महीने मेरी परीक्षा है। माँ, बेटी अब हम कभी भी वापस नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। डोली, क्यों माँ, क्यों नहीं जाएंगे? वैसे भी मुझे यहाँ की भाषा समझ नहीं आ रही है। माँ, बताने से कोई मतलब नहीं है। डोली, बताओ ने माँ। मोतली अपनी बेटी को दूर पेड़ के नीचे ले जाकर कहती है, बेटी जब मैं 16 वर्ष की थी उस समय मैं भाई भाभी के साथ में गुजरात के मोरबी गांव में मजदूरी करने गई थी। वहां पर एक डकरा नाम का लेबर लीडर था जो मुझे किसी तरह अपनाना चाहता था।
उस समय मैं कुछ गलत सही नहीं समझती थी और मैं उस व्यक्ति की बातों में आ गई। उसने मुझे घुमाने के बहाने ट्रेन में बिठाकर बहुत दूर ले गया, अर्थात जहां से हम आए। वहां मुझे अंधेरे कमरे में 2 महीने ताला लगाकर बंद रखी गई। वहां पड़ोसी महिला की मदद से मैं भाग निकली। 7 दिन तक मैं जंगल में चलती रही। 8वें दिन उस बूढ़ी माँ के घर गए जिनको तुम अभी दादी माँ कहती हो। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है। 9 महीने बाद मैंने तुम्हें जन्म दिया। अब मुझे कहीं नहीं जाना था, तुम्हें बड़ी कर पढ़ाई करवाना थी ताकि मैं तुम्हारे सहारे अपने घर पहुंच सकूं, क्योंकि मैं पढ़ना नहीं जानती थी और वहां की भाषा समझ नहीं पा रही थी। वह जंग मैंने 12 वर्षों में जीत लिया। डोली, माँ आपने यहाँ बात पहले क्यों नहीं बताई? माँ पहले बता देती तो मैं वापस यहाँ नहीं पहुँचती। डोली, लेकिन माँ मुझे और आगे पढ़ाई करना है। आप भले यहाँ रहो, मैं वापस जाऊंगी। मुझे वहाँ अच्छा लगता है। माँ, सही कहा तुमने, तुम्हारा जन्म वहाँ हुआ, तुम वहाँ पली बड़ी हुई तो वही अच्छा लगेगा, जैसे मुझे यहाँ अच्छा लगता है। तुम जाओ बेटी, लेकिन यह राज किसी को मत बताना। डोली, लेकिन माँ पापा कहाँ मिलेंगे? माँ, वह अब जेल में मिलेंगे। उसने मेरे साथ जो गलत किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। डोली, अभी वो कहाँ है? माँ, मुझे नहीं पता। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तो तुझे मिलने एक बार जरूर आऊंगी। डोली, माँ आपका ख्याल रखना, मैं भी आपसे मिलने आऊंगी। आसपास लोग सुन रहे थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि माँ बेटी झारखंडी भाषा में बातें कर रही थी। बेटी को जाते वक्त मोतली की आंखों में आंसू आ गए थे। चाह कर भी नहीं रोक पाती, क्योंकि बेटी की पढ़ाई भी जरूरी थी। अगले दिन सभी गांव वालों ने एकजुट होकर मोतली को सारी घटना जानने की कोशिश की, तो मोतली ने 2 महीने बाद का समय दिया। मोतली ने 2 महीने का समय इसलिए दिया कि 2 महीने में क्या निर्णय लिया जाए। 2 महीने बाद गांव वालों ने यही जाना कि मोतली को जबरन वह व्यक्ति ले गया था। पूरे 2 महीने बंद कमरे में शोषण करता रहा। ऐसा काम हम आदिवासी बेटियों के साथ कुकृत्य सहन नहीं कर सकते, इसकी कार्यवाही जरूरी है। गांव के लोग मोतली को लेकर मोरबी थाने पर गए और संबंधित व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करवाए। मोरबी पुलिस मोतली और उनके गांव वालों के साथ झारखंड के शहर में गई। वहां डगरा को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस डगरा को लेकर गुजरात चली गई। मोतली ने अपने गांव वालों से कहा, चलो मेरी बेटी को मिलते जाए। मोतली गांव वालों के साथ उस बूढ़ी माँ के घर गई, तो वहां डोली घर पर अकेली थी। डोली डर रही थी कि माँ मुझे लेने के लिए इतने सारे आदमी लेकर आए हैं। माँ, डरो नहीं बेटी, मैं तुम्हें मिलने आई हूँ। डोली, माँ मुझे अकेली को डर लग रहा था। माँ, बेटी, बूढ़ी माँ कहाँ है? डोली, माँ, दादी माँ मर गई। यह सुनकर मोतली के हाथ पैर ढीले हो गए। मोतली की आंखों में आंसू आ गए। अब मोतली के सामने बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई थी। अब क्या करूं, बेटी किसके साथ में रहेगी, बैठकर सोच रही थी। ऊपर वाले को परीक्षा लेने के लिए मैं ही मिली थी क्या? दुनिया भरी पड़ी है, दर्द पर दर्द मुझे क्यों दे रहा है? कमोदी ने हिम्मत से अपने भाई से कहा, भाई यहाँ एक बूढ़ी माँ थी, वह मर गई। अब यहाँ मेरी बेटी अकेली है, मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मैं बीच बीच में आती रहूंगी, फोन पर बात भी कर लूंगी। अपने गांव के लोग घर लौट गए और माँ बेटी एक साथ रहने लगी। मोतली को राह चलते घर मिला गया और हमेशा के लिए वही रहने लगी। बेटी हमेशा की तरह स्कूल जाती थी। मोतली घर पर कुछ ना कुछ काम करती थी। घर में गाय बकरी थी, उनकी सेवा भी करती थी। कुछ समय बाद मोतली के भाई ने फोन कर कहा, कोर्ट से बुलावा पत्र आया है। अगले दिन अपनी बेटी के साथ कोर्ट में जाती है। वहां डगरा के वकील ने कहा, देखो मोतली, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी उम्र 28 वर्ष हो गई और यह बच्ची भी डगरा की है। तुम अब अपने भविष्य की सोचो, तुम डगरा के साथ रहकर जीवन का गुजारा करो, इसमें तुम्हारी भलाई है। मोतली, वकील साहब, यदि मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? मैं यही चाहती कि भविष्य में मेरी आदिवासी बेटियों के साथ ऐसा नहीं हो। कोर्ट में सभी फैसला सुनने बैठे थे। सबसे पहले मोतली को पूछा, मोतली, तुम मोरबी गुजरात से झारखंड कैसे पहुंची? मुझे यह व्यक्ति जबरन ले गया। वह पूरे 2 महीने मुझे बंद रखा और मेरे शरीर के साथ खेलता रहा। मेरे कष्ट में जानती हूँ। मैं 12 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद मेरे घर पहुंची हूँ। वकील, मोतली, तुम अभी क्या चाहती हो? मोतली, इस व्यक्ति ने मेरी भोली उम्र का फायदा उठाया, मेरे साथ गलत व्यवहार किया तथा मेरे परिवार से अलग कर मुझे शारीरिक मानसिक रूप से कष्ट दिया। मेरे अंग अंग पर चोट पहुंचाई, जिसकी सजा इसे मिलना चाहिए। डोली बेटा, आप किसके साथ रहना चाहती हो? डोली, मैं माँ के साथ में रहना चाहती हूँ। इस तरह मोतली ने डगरा को हमेशा के लिए जेल में रहने दिया।
निष्कर्ष देश में यही संदेश जाए कि कोई भी आदिवासी बेटी के साथ ऐसी घटना ना घटे और बेटी को शिक्षा से दूर न रखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेखक शंभू सिंह मेड़ा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 6 अरब 26 करोड़ 19 लाख 81,624।